तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। अब जब से मैं शिफ्ट हुआ मैंने कोई फेस कैम वीडियो नहीं बनाई थी, फर्स्ट है। लेकिन अब ये ना सोच रहा हूँ कि जो पीछे मेरे बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सारी वीडियोस ऐसी रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही जल्द नया बैकग्राउंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को सेटअप अभी भी करनी है, उसके बाद मैं डेफिनेटली उस पर वीडियोज़ लेकर आऊँगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि अगर मैं बिना फेस कैम के वीडियोस बनाता हूँ तो WWE ब्लॉक करती रहती है वीडियोस को फोटोज के कॉपीराइट की वजह से। इसी तरीके से NXT की वीडियो भी खराब हो गई और मुझे लगा कि यार अगर इतनी मेहनत से वीडियो बनानी है तो वीडियो एटलीस्ट चैनल पर रहनी तो चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के बारे में। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में शो के बारे में ज़रूर बताएं गाइस, और लाइक कर दे वीडियो को फटाफट, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा। अब आज का शो था काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बना रही थी। और हम बात करते हैं स्टार्टिंग से फटाफट। तो रोमन रेंज आते हैं पॉल हेमन के साथ, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोनों एक साथ रिंग में आके खड़े हुए हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए आए थे कि आखिर जो ये कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है और हमें स्मैकडाउन में क्यों देखने को मिला ये सब। तो पॉल हेमन यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि रोमन रेंज और उनके साथ सेम चीज़ फैंस ने करी थी। पॉल हेमन को मंडे नाइट ड्रॉ से निकाल दिया गया था फैंस की वजह से, और यहाँ पे रोमन रेंज ने छोटी सी ब्रेक क्या ले ली। फैंस उनके अगेंस्ट हो गए थे कि ये बंदा पैंडेमिक जैसे समय में WWE में आखिर क्यों नहीं आ रहा। तो पॉल हेमन इस चीज़ को मेंशन करते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज अब एक ऐसा चैंपियन बन चुका है जो कि कभी अपना टाइटल हारेगा नहीं, और वो कहते हैं ये फील्ड मॉन्स्टर, ये सारे लोग चैंपियनशिप डिजर्व नहीं करते हैं। और रोमन रेंज ने अपना जो नया गिमिक है, यानी कि जो उनका नया स्लोगन है टी शर्ट के ऊपर, वो उन्होंने चेंज कर दिया गाइस, और रैक एवरीवन एंड लीव की जगह अब वो हो चुका है शो अप एंड विन। और रोमन रेंज भी यहाँ पे कहते हैं माइक लेके बेसिकली कि जो भी मेरा अपोनेंट होगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं बस आऊँगा और उस मैच को जीत जाऊँगा। और काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि हमें आइडिया मिल गया इस चीज़ का आज के शो के अंदर भी। तो ये मुझे लगा थोड़ा सा डल प्रोमो, पता नहीं क्यों, कि आपको ये चीज़ लग रही थी कि यार पॉल हेमन के प्रोमो में एनर्जी उतनी नहीं थी, या फिर वो चीज़ उन्होंने ऑन पर्पस करी उस प्रोमो में उस टाइप की एक फील डालने के लिए, थोड़ी सीरियसनेस डालने के लिए, आई डोंट नो। क्योंकि पॉल हेमन पे मैं कभी शक नहीं कर सकता कि उनका प्रोमो बेकार है, क्योंकि मुझे पता है वो किस चीज़ के कैपेबल हैं। तो अगर उन्होंने यहाँ पे ऐसा प्रोमो कट करा, आई थिंक उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली इसमें एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही थी। इसके बाद हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है बैक स्टेज की। रोमन रेंज को कन्फ्रंट करते हैं उनके कजन जे उसो, और यहाँ पे वो आके पूछते हैं रोमन से कि आखिर जो तुम कर रहे हो सबके पीछे रीजन क्या है। तो रोमन कहते हैं तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब सही है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और तुम्हें कुछ खास टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स, हैवी मशीनरी अगेंस्ट द मिज एंड मॉरिसन। ये एक ठीक ठाक मैच था जहाँ पे हैवी मशीनरी इस मैच को जीत गई है। लास्ट में मिज को पिन कर दिया जाता है, और जॉन मॉरिसन यहाँ पे ओटिस का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके गायब हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई पता नहीं मैं मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत गया अचानक से। ओटिस काफी खुंदक में लगता है, और लेटर शो में हमें देखने को मिलता है कि ओटिस के पास जाते हैं टकर, और वो कहते हैं मैंने पूरे अरीना में ढूंढा, मुझे मॉरिसन और तुम्हारा ब्रीफकेस नहीं मिल रहा, बताओ मैं क्या करूं। तो ओटिस कहते हैं भाई तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उस ब्रीफकेस में रखता ही नहीं हूँ। और वो साइड से निकालते हैं ना छोटा सा एक और डब्बा जो कि उनका लंच बॉक्स है गाइस, और उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है अपना कॉन्ट्रैक्ट, और वो भी सेम मनी इन द बैंक के कलर्स के अंदर है। और फिर सीधा कैमरा रोल हो जाता है जॉन मॉरिसन की तरफ, जो कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस खोलने की कोशिश करते हैं, और वो खोलते हैं तो एक्चुअली में वो है ओटिस का लंच बॉक्स, अंदर खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है। मॉरिसन उसको खाने की कोशिश करते हैं, मिज उसको मना कर देते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी फनी थी, लेकिन इस चीज़ के पीछे छुपा हुआ है एक थोड़ा सा कड़वा सा सच, और वो ये है कि जॉन मॉरिसन के लिए कोई प्लान्स नहीं है WWE के लिए। मतलब जॉनी मुंडो जो बंदा था अंडरग्राउंड में, लूचा अंडरग्राउंड में जो लड़ता था, वो स्मैकडाउन पे गायब हो चुका है। और विंस मैकमैन हमेशा से ही मॉरिसन को एज अ टैग टीम देखते हैं, और कभी भी उनको एज अ सिंगल सुपरस्टार कुछ खास पुश वो करते नहीं है, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप लोग फैंस हैं मॉरिसन के और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ बड़ा होना चाहिए यहाँ पे स्मैकडाउन के ऊपर, तो शायद इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज की बिगी खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं जेवियर वुड्स फाइनली वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनको टॉकिंग स्मैक का शो होस्ट करना है, और वो उनके लिए केक लेके रेडी हैं। और उनको एक बंदा आके बताता है कि जेवियर बैक स्टेज आ चुके हैं, और बिगी केक लेके जा रहे होते हैं, लेकिन शेमस उनको अटैक कर देते हैं बुरे तरीके से, और गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर जो है एक वाइट नॉइज लगाते हैं। और काइंड ऑफ हमें देखने को मिलता है गाइस यहाँ पे कि बिगी जो फेटल 4-वे वाला मैच होने वाला था स्मैकडाउन में, उससे बाहर हो जाते हैं। और शेमस अपने प्रोमो में इसके बाद कहते हैं बैक स्टेज ही कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बिगी कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे जेवियर के लिए,
और वो मेरे रास्ते में खामखा आ गए और मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया। और हमें पता लगता है गाइस कि जो बिग ई की रिप्लेसमेंट है वो होने वाले हैं जे ऊसो, और शायद जे ऊसो को मौका मिल सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का और अपने कजन के अगेंस्ट वो लड़ सकते हैं। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है साशा और बेली का एक इंटरव्यू बैक स्टेज, जहाँ पे उनसे अनाउंसर उनको याद दिलाता है कि किस तरीके से वो अपने टैग टीम टाइटल्स हार गए थे पे बैक के अंदर। और यहाँ पे बेली और साशा बिल्कुल खुश नहीं होते और वो कहते हैं कि हमें पे बैक से पहले पता नहीं था कि नाया और शेना की टीम कैसे काम कर सकती है, लेकिन अब हमने एक एक चीज को सॉर्ट आउट कर लिया और आज हम अपने टाइटल्स वापस जीत लेंगे। और इसके बाद साशा के रॉ वुमेन्स टाइटल की जब बात आती है तो बेली की तारीफों के पुल बांध देती हैं और कहती है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज हम शो करने वाले हैं कि हाउ वी आर द बेस्ट वुमेन इन द इंटायर कंपनी और हमें पूरी कंपनी चलाते हैं। तो इसके बाद ये मैच होता है गाइस वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स का, नाया जैक्स एंड शेना बेजलर अगेंस्ट साशा बैंक्स एंड बेली। ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था मैं कहना चाहूंगा और इसका मेन क्रेडिट जाता है साशा बैंक्स और शेना बेजलर को, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द मैच इन्होंने लड़ा। और एक मोमेंट हमें देखने को मिलती है जब साशा डबल नीज मारने की कोशिश करती हैं लेकिन शेना रास्ते से हट जाती हैं और उनकी नीज जाके लगते हैं सीधा पोस्ट के अंदर। और इसके बाद पूरे मैच की स्टोरी यही थी कि साशा काफी हर्ट है, वो लड़ नहीं पा रही हैं और शेना बेजलर जो है उनके ऊपर लॉक लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब जबकि यहाँ पे बेली ने कोशिश करी कि किसी तरीके से वो बचा लें साशा को, लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है कि नाया जैक्स टॉप रोप पे जाती हैं, क्रॉस बॉडी लगाती हैं दोनों ही बेली और साशा के ऊपर, उनको पिन करती हैं और अपनी टीम के लिए इस मैच को जीतती हैं। तो जो टैग टीम टाइटल्स है वो तो यहाँ पे रिटेन हो ही गए, लेकिन ऊपर से गाइस जो इस मैच के बाद हमें देखने को मिला वो एक ऐसी चीज जो कि हम इतने महीनों से वेट कर रहे थे और वो है कि बेली टर्न कर चुके हैं अगेंस्ट साशा बैंक्स। तो ये काफी बढ़िया बात है और बुरे तरीके से अटैक किया, मतलब साशा को ऐसा लग रहा था पहले वो उनकी मदद करेंगी, उनको उठाएंगी और लेके जाएंगी बैक स्टेज, लेकिन फिर उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनकी नी को जो है वो स्टील स्टेप्स में मारा, स्टील चेयर उनकी गर्दन में रख के अटैक करा उनके ऊपर और साशा बैंक्स के पैर भी जा चुके हैं, गर्दन भी जा चुकी है और उनको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाता है। तो ये फ्यूड हो चुकी है स्टार्ट और क्लैश ऑफ चैंपियंस में तो नहीं लगता मुझे ये मैच होगा, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में ये बड़ा मैच होने वाला फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, जहाँ पे साशा एक फेस बन चुकी हैं और बेली अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हील है। तो बहुत मजा आएगा इसको देख के और मेरे हिसाब से पूरी स्मैकडाउन के शो पे बेस्ट चीज चल रही है, मैंने पहले भी आपको बताया अपने कम्युनिटी टाइप की पोस्ट में, तो वो उस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और इसी वजह से आई थिंक कि ये बिल्कुल बेस्ट चीज चल रही है पूरी स्मैकडाउन में। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग के अंदर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल लेकर और वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो चैंपियन है, लेकिन जेफ हार्डी आते हैं बाहर और वो सैमी को कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें मौका चाहिए था मेरे टाइटल के लिए तो तुम मुझे बोल सकते थे, इतनी क्या दिक्कत है। और सैमी कहते हैं बात तो उसकी है ही नहीं, मैं चैंपियन हूँ, तुम चैंपियन हो ही नहीं तो तुम मुझे मौका कैसे दोगे। इसके बाद एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और वो कहते हैं तुम दोनों को क्या दिक्कत है, मुझे भी एक रीमैच चाहिए तो मैं किसको चैलेंज करूँ। और यहाँ पे अचानक से वो अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी को और फिर उसके बाद सैमी ज़ेन भी मदद करते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स की, लेकिन एजे सैमी को भी अटैक कर देते हैं। और इसके बाद जेफ हार्डी अपना कमबैक करते हैं, ट्विस्ट ऑफ फेट लगाते हैं एजे के ऊपर और उसके बाद वो कोशिश करते हैं सैमी को भी अटैक करने की, लेकिन सैमी उनको यहाँ पे हेलुवा किक लगा देते हैं। अब मुझे गाइस यहाँ पे लगता है कि स्टोरी बेसिकली यही रहने वाली है कि सैमी और जेफ का मैच होगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में और जो जीतेगा वो नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगा, या फिर एजे स्टाइल्स भी उसके अंदर हो सकता है और एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। लेकिन सैमी ज़ेन को टाइटल जीतना नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी चैंपियन हूँ, तो यहाँ पे टाइटल एक फाइनल चैंपियन ढूंढने के लिए यही तरीका है कि इन दोनों का मैच करा जाए। अब आई डोंट नो स्टोरी लाइन कितनी अच्छी है, लेकिन एक चीज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होता है तो वो मैच काफी कमाल का रहेगा। इसके बाद गाइस इस शो का जो मेन इवेंट था वो था एक फेटल 4-वे मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, जो भी जीतता वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, रोमन रेंस से लड़ने का मौका मिलेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में। तो यहाँ पे थे मैट रिडल, किंग कॉर्बिन, शेमस और जे ऊसो जिन्होंने बिग ई को रिप्लेस करा। और क्या ही यहाँ पे सरप्राइज था कि जे ऊसो भी इस मैच को जीत गए। इसका एंडिंग सीक्वेंस काफी अच्छा था गाइस और एकदम से एंड में ऐसा लगता है कि मैट रिडल इस मैच को जीतने वाले हैं, लेकिन जे ऊसो आ जाते हैं, ऊपर से एक स्प्लैश लगाते हैं रिडल को और यहाँ पे वो इस मैच को जीत जाते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहा इस मैच को देखना और अब जे ऊसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। और यहाँ पे आई डोंट नो गाइस कि रोमन रेंस को जे ऊसो के साथ मैच लड़ा के क्या सीरियसली आपको लगता है कि रोमन रेंस अपना टाइटल हारेंगे? मुझे लगता है कि रोमन रेंस की रेन काफी अच्छी रहने वाली है, एक लंबी रेन रहेगी, लेकिन शुरुआत ये जो जिस तरीके से उनका नया अपोनेंट ढूंढा गया ये चीज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई और इसी की वजह से मैंने बोला कि साशा बेली वाली चीज इज द बेस्ट थिंग ऑन स्मैकडाउन और बाकी सारी चीजें बस स्मैकडाउन पे हैं, इतना ही मैं कहूंगा। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का शो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बने रहें क्योंकि मंडे नाइट रॉ के रिव्यू से आई थिंक यू विल सी द न्यू बैकग्राउंड। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।